हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 1 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 1। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हताश और निराश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं और किस प्रकार से समझाते हैं। इससे पहले के श्लोकों में जो कि प्रथम अध्याय में थे, आपने यह जाना कि अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और प्रियजनों को युद्ध स्थल में खड़ा देख करके किस प्रकार हताश और निराश हो जाता है और अपने शस्त्रों को डाल करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। यहाँ से इस द्वितीय अध्याय से भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के सर्वोच्चम ज्ञान गीता को अर्जुन को समर्पित करेंगे, उसे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बताएंगे और उसे उत्साहित करेंगे युद्ध के लिए। सर्वप्रथम श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णान्कुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय द्वितीय के श्लोक संख्या 1 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहां होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की बिल्कुल भी आशा न थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हरिओम नमः शिवाय। अभी आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य को। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।